हनुमान पुराण भाग 6। रामदूत और माता सीता का मिलन। अशोक वाटिका में गहरी रात छाई हुई थी। चारों ओर भयानक राक्षसियां पहरा दे रही थी। वृक्षों के नीचे बैठी माता सीता दुख और विरह में डूबी हुई थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे केवल एक ही नाम जप रही थी, हे प्रभु रामा, कब आएंगे आप? पेड़ की शाखा पर बैठे पवन पुत्र हनुमान माता सीता की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हो गए। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, यदि मैं सीधे माता के सामने जाऊं तो वे मुझे राक्षसों की माया समझ सकती हैं। तभी हनुमान जी ने मधुर स्वर में श्रीराम का गुणगान करना शुरू किया। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्रीराम, धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु, सत्य और मर्यादा के प्रतीक। जैसे ही माता सीता ने श्रीराम का नाम सुना, वे चौंक उठीं। उन्होंने इधर-उधर देखा और बोली, कौन है जो इस लंका में मेरे प्रभु का नाम ले रहा है? तभी हनुमान जी धीरे-धीरे वृक्ष से नीचे उतरे। उन्होंने बहुत छोटा और विनम्र रूप धारण किया हुआ था। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं श्रीराम का दूत हूँ। माता सीता पहले तो आश्चर्य में पड़ गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, यदि तुम सच में श्रीराम के दूत हो तो कोई प्रमाण दो। तभी हनुमान जी ने भगवान श्रीराम की अंगूठी माता सीता के सामने रख दी। जैसे ही माता सीता ने वह अंगूठी देखी, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अंगूठी उठाई और अपने हृदय से लगा लिया। माता सीता बोली, यह मेरे प्रभु की अंगूठी है। इसका अर्थ है कि श्रीराम सुरक्षित है। हनुमान जी बोले, माता, प्रभु श्रीराम ने आपको ढूंढने के लिए मुझे भेजा है। वे बहुत जल्द लंका पर आक्रमण करेंगे। यह सुनते ही माता सीता के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई देने लगी। लेकिन फिर वे बोली, हनुमान, रावण अत्यंत शक्तिशाली है। उसकी सेना बहुत विशाल है। क्या श्रीराम सच में मुझे यहाँ से ले जा पाएंगे? हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माता, जिनके साथ धर्म और सत्य हो, उन्हें संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इसके बाद हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उनकी आंखों में अग्नि चमकने लगी। पूरा अशोक वाटिका उनके तेज से कांप उठा। माता सीता यह दिव्य रूप देखकर समझ गईं कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की शक्ति है। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी आपको अपने कंधों पर बैठाकर यहाँ से ले जा सकता हूँ। लेकिन माता सीता ने शांत स्वर में कहा, नहीं हनुमान, यह कार्य केवल मेरे प्रभु श्रीराम के हाथों से ही होना चाहिए। अधर्म का अंत उन्हीं के द्वारा होगा। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया। तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को देते हुए कहा, इसे मेरे प्रभु को दे देना। वे समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिल चुके हो। हनुमान जी ने चूड़ामणि अपने हाथों में ली और प्रणाम करते हुए बोले, माता, अब रावण का अंत निश्चित है। लेकिन हनुमान जी के मन में अब एक और विचार जन्म ले चुका था। वे लंका को अपनी शक्ति का परिचय देना चाहते थे। जय श्री राम।